अरे क्या हो गया भाई? पानी खत्म हो चुका है तो मुंह हाथ नहीं धुल पाए। निकलना था फ्रेश। अब ये कोशिश कर रहे हैं कैसे फ्रेश हो जाए। गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। तेल फुल है, तेल फुल है भैया। अब चलाने वाले हैं हर्ष। इधर नहीं हो सकता है। He doesn't know how to drive and he's underage. यस गाइस। अरे भाई चाहते पंचर हो गई है, नहीं निकल रहा भाई। जल्दी निकल रही है, हाथ इतना ठंडा हो गया ना, लॉक नहीं हो रहा है। जबरदस्त ठंड है भाई को शॉल निकालनी पड़ गई। चलते रास्ते में बस करना पड़ रहा है। पहुंचने वाला हूँ और ये नहीं बताया कि बाइक से जा रहा हूँ। जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा भाई। तो रुकना पड़ा, रुकना ही पड़ गया। हम लोग सही में सो ही जाते हैं अच्छे से। उससे हाईवे पे बाइक सो रहे हैं लोग, बाइक चलाते ऑटो पायलट मोड पे चल रहा होता। अरे स्टार्ट हो गया भाई। अरे तो चला ही लोगे लग रहा है। बस 72 घंटे बाद सोने जा रहे हैं। 72 घंटे लेटने जा रहे हैं, लेटने। ये है जिनके लिए 700 किलोमीटर बाइक चला गया। अब तो 750 हो गया। अब 750 हो गया, 50 एक्स्ट्रा। हमारे घर का प्रशासन है, प्रशासन से ना डरे हैं। फोन कर दिए मोदी जी के। तो देख पा रहे हैं वहाँ कटरीना कैफ नहा आई थी। नहीं हम लोग नहा के आ रहे हैं। एक्सप्रेस पे इंटर करते ही टोल पर पता चलता है कि 2 व्हीलर 9 बजे के बाद अलाउड नहीं है रात में। अवेलेबल आ गया, चाय पीना पड़ रहा है। रील आ गया चक्कों पे चल रही है। भारतीय रेल का चक्का देखिएगा। उसको पन्नी उन्नी खाना। ऑफिस तो गया, आज का भी ऑफिस गया, आज का भी ऑफिस गया। जो होगा कर। अरे नौकरी गैस ससुर ये चौथी बार है जो हम रुके नींद आने की वजह से, और अब तो पानी भी नहीं है भाई। और हमसे ना हो पाई। आँख देख सकते क्या हैं करें? आप। ऐसा आँख मेरा, हाँ मतलब सिस्टम सेट रहता है तब भी नहीं होता है। रेंग के पहुंचना होगा जैसे भी पहुंचे। एनर्जी चाहिए था भाई, पूरा डिब्बा ही ले लिया मंच का। तो हम आए थे दिल्ली अपने दोस्त हर्ष के पास। टर्न्स आउट उनके एक ऑफिस फ्रेंड की शादी है, तो हमें जाना है प्रयागराज। इनिशियली इट वाज डिसाइडेड कि हम लोग जाएंगे ट्रेन से, वो भी विदाउट टिकट, क्योंकि अचानक से प्लान बना है। और अभी एक और ऐसी चीज़ हो गई जो कि अचानक से हुई है। और अब हम लोग जा रहे हैं 700 किलोमीटर्स विथ 2 बाइक्स। आइए देखते हैं पैकिंग। हाँ फुटवेयर बिखरा पड़ा है, ट्रेडिशनल वेयर के साथ क्या मैच होगा। ये भी रेडी हो गया, पहले ये नहीं जाने वाला था पर अब ये भी जाएगा हम लोग के साथ, बिकॉज हम लोग बाइक से जा रहे हैं। यहाँ हो रहा है हम लोग का पैकिंग। अभी बज रहा है रात कितना बज रहा है अभी टाइम? रुकिए पता और 9 बजे है। अभी 9 बजने वाले हैं। अगर हम लोग ट्रेन से जा रहे होते तो अभी तक निकल चुके होते, बट 2 बाइक है, 2 लास्ट मोमेंट 2 बाइक रेडी हो गई। हीरो एक हमारी लाल लॉर्ड स्प्लेंडर और वो हीरो और एक एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम। बढ़िया, अभी कपड़ा पैकिंग हो रहा है। हम लोग तो पहले शर्ट पैंट पहन के जाने वाले थे। पहले हम लोग का प्लान था शर्ट पैंट पहन के जाने का, पड़ा ट्रेडिशनल वेयर कुर्ता पहनेंगे। इतना भी मिल गया बहुत मुश्किल के बाद। जूते फुटवेयर बहुत मुश्किल से डिसाइड हो गया है। चाहेंगे आराम से भाई। भाई हेलो, ओ हेलो हेलो। अरे क्या हो गया भाई? एक्साइटमेंट से उसका पहले ही हार्मोन्स हाई हो गया है। पानी खत्म हो चुका है तो मुंह हाथ नहीं धुल पाए। निकलने से पहले ही टिपिकल दिल्ली प्रॉब्लम, पानी खत्म हो चुका है और इनको होना था फ्रेश। अब ये कोशिश कर रहे हैं कैसे फ्रेश हो जाए। बचे कुछ चलो मिलते हैं अब बाइक पे। तो बाइक पे स्टार्ट करेंगे तब बनाएंगे। ओके बाय गाइस। बाय गाइस। इस पे जीन्स मजा देगा, वो धोती टाइप रहता है। तो 700 किलोमीटर लंबी जर्नी के पहले हमने बना लिया अपना लिट्टी। टिपिकल बिहारी लोग लिट्टी बना के तब कहीं बाहर जाते हैं, चाहे रोडवेज हो या फिर रेलवेज। तो मिलते हैं आप सीधे बाइक पे। तो ठंड की पूरी तैयारी हो गई है ताकि बाइक पे कोई ठंड ना लगे। और हम लोग निकलने वाले हैं। अभी बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं। पौने 11 शादी में जा रहे हैं, पौने 11। और क्योंकि हम लोगों ने घर पे ये अभी नहीं बताया कि हम लोग बाइक से जा रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। तो उन लोग को पता चलेगा ये ब्लॉग आउट होने के बाद ही। सिर्फ घर पे ये बोला है कि शादी पे जा रहे हैं, अब ये नहीं बोला कि किसकी शादी पे जा रहे हैं। और बाय द वे कल ही है महाशिवरात्रि, कल शिव जी का भी शादी है जैसा सबको पता है। तो बोथ वेज टाटा। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। ऑलमोस्ट दिल्ली खत्म हो चुका है, दिल्ली क्लियर होने वाला है।
गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। तेल फुल है। फ्यूल अप कराने के बाद हम लोग बढ़ चुके हैं आगे दिल्ली से। तेल फुल है भैया। तो हम लोग रुके अपने पहले ब्रेक पे, टी ब्रेक पे। छोटा ब्रेक व्रेक नहीं है, ऐसे ही खाली रास्ता यू टर्न ले रहे थे तो आ गए चिंगम खाने। छोटा सा चेक पॉइंट, बस चिंगम खाने। अभी रात के बज रहे 1:14 और हम लोग 14:54 रुके अपने पहले स्टॉप पे पहले स्टॉप पे हम आफ्टर 100 किलोमीटर्स। 109 किलोमीटर चल दिए हैं। अच्छा कुछ है ऐसे। ठंडी से सब कांप रहे हैं। बज गया है 1:30 और हम अपनी राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ से हम रुकेंगे 350 किलोमीटर के बाद कानपुर में। यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा राइडर चेंज, आई मीन राइडर स्वैप। अब चलाने वाले हैं हर्ष। इधर नहीं हो सकता है। और इधर तो हो नहीं सकता बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव एंड ही इज अंडर एज। यस गाइस। यहाँ पर है लंबा सा ट्रैफिक जाम और यहाँ पे बज रहा था म्यूजिक। डांस करने लगे। अरे भाई, ओ भाई। यहाँ पर है लंबा जाम इसलिए और हम लोग रुक चुके हैं। यहाँ पर हमें मिल गया अच्छा सा बॉन फायर, थोड़ा सा चिल कर रहे हैं। ढाई 250 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया हम लोगों ने। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी रेड लॉर्ड स्प्लेंडर 200 किलोमीटर आते आते पंचर हो गई है और हम लोग रुके हैं यहाँ ठीक करा। ये गाड़ी आज शाम को ही पंचर हुई थी। टर्न्स आउट वो पंचर ठीक से बना नहीं था, तो वहीं से हवा लीक हो गई। पंचरी है ना इधर। अच्छा पहला वाला पड़ जाएगा। लकीली हमारी लॉर्ड स्प्लेंडर रिवाइव हो चुकी है, पंचर ठीक हो गया और हम रेडी है वापस अपना चलने दीजिए दिल्ली तक उसको समझा। जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। भाई ठंड से हाथ इतना जम गया है, चाबी भी नहीं निकल रहा भाई। चाबी निकल रही है, हाथ इतना ठंडा हो गया ना, लॉक नहीं हो रहा है ये। अरे मुड़ नहीं रहा है यार। हम लोग रुक रहे हैं एक स्टॉप के लिए। आप फोन निकाल लो। चाय है। हम लोग रुक हाय गाइस, देखिए हमको 5 मिनट लग गए बस चाबी निकालने में। आप लोग हमारी यहाँ कंडीशन नहीं समझ पाएंगे अभी। पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। अभी भी 350 किलोमीटर जाना है, अभी बहुत दूर है। 350 किलोमीटर और जाना है गाइस, पर इतनी ठंड है कि रुकना ही पड़ गया। ज़बरदस्त ठंड है भाई, को शॉल निकालनी पड़ गई। हाथ भील रहा है भाई को इतनी ठंड लग गई, भाई को लेटना पड़ गया। आराम कर लो। अब फाइनली सूरज मामा निकल चुके हैं और हम लोग अब कंटिन्यू कर सकते हैं अपना राइड। रोम रोम बॉयज, और रोम रोम। सूरज उगते हुए अपना राइडर फिर से स्वैप हो चुका है। बाइक लॉर्ड स्प्लेंडर पे आ चुके हैं हर्ष और इधर कृष्णव एंड अनूप।
के चलते रास्ते में बस करना पड़ रहा है भाई खाने के लिए। अभी हर्ष के घर से फ़ोन आया और हर्ष ने सब सच सच बता दिया है कि हम लोग 700 किलोमीटर बाइक से जा रहे हैं। ये है भाई कृष्णा भाई। मुझे मैसेज आया था घर से, पहुंच गए, मैंने बोला कि नहीं पहुंचने वाला हूं, और ये नहीं बताया कि बाइक से जा रहा हूं। जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा भाई। तब तक के लिए सबक है चुका। फिर से एक स्टॉप आ रही थी भाई हम लोग सो गए थे बाइक चलाते चलाते। हम भी मेरे को सो गए थे, ये चलाते चलाते नींद आ रहा था सो गए। भाई। आज तक गाड़ी चलाते कभी नींद नहीं आया, तो हम लोग को रुकना पड़ा। रुकना ही पड़ गया। वरना हम लोग सही में सो ही जाते हैं अच्छे से। चलते हाईवे पे बाइक, सो रहे हम लोग बाइक चलाते ऑटो पायलट मोड पे चल रहा होता। ऑटो पायलट मोड ऑन हो गया था बीच में कुछ देर के लिए। और वो लोग का पता नहीं, शायद वो लोग हम लोग से पीछे हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। ये लोग भी आ गए भाई। हम लोग का आज अपने आप बंद हो गया। और हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर। यहाँ पर नाश्ता वास्ता करेंगे, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे प्रयागराज। अब हम प्रयागराज से हैं 200 किलोमीटर दूर। ये हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप आई गेस। इसके बाद हम जा रहे हैं सीधा संगम। संगम में हम नहाने के बाद जाएंगे शादी के वेन्यू पे। मजा आया था इस चला लोगे ना पक्का? पक्का ना? बाइकें तो है तो। पहुंच जाएंगे प्रयागराज। अरे स्टार्ट हो गया भाई। अरे आज तो चला ही लोगे लग रहा है। आराम से ना। आज भाई पक्का चला के रहेगा बाइक। इससे पहले कभी चलाया नहीं है, साइकिल भी नहीं चलाया है, और प्रयागराज पहुंचा देगा चला के। ठीक है फिर चलते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चला दो, आज चला दो। छोड़ दो, एक्सीलेटर मत लो, बस क्लच लो। छोड़ो छोड़ो क्लच छोड़ो बस। हाँ बस 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 बस। हो जाएगा हो जाएगा। फ्लाइट मोड ऑन हो गया था गाइस, और वापस थक चुके थे और बहुत ज़ोर से वापस नींद आ रही थी, तो हम लोग फिर से रुक गए। वरना वापस ऑटो पायलट मोड पे बाइक चलती और हम लोग कहीं और निकल जाते। स्टॉप फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारी शक्ल देखकर आपको हमारी हालत का अंदाज़ा लग ही गया होगा। अभी भी हम प्रयागराज से 80 किलोमीटर दूर है। ये शायद हमारा लास्ट स्टॉप है। हम लोग हर्ष से 30 किलोमीटर आगे चल रहे हैं, वो लोग पीछे है, वो लोग आएंगे, तो तब तक हम लोग अपना राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। मिलते हैं आप सीधे प्रयागराज में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज। पूरा नहीं पहुंचे हैं, अभी थोड़ा सा 10 किलोमीटर है। थोड़ा सा कुछ बाकी है, लेकिन हम लोग प्रयागराज के अंदर हैं। हाँ ओके। बारात में अभी टाइम है, तो हम लोग तब तक प्रयागराज की गलियों में घूम रहे हैं। बारात पहुंच नहीं पाएंगे, लेट हो गए क्योंकि हम लोग फिर से लेट हैं। अनूप भाई अपना ग्रूमिंग करा के रेडी है बारात के लिए। ये बेचारा थक के मर चुका है। अब हम लोग भी अपने शक्ल पे जो इतना सारा धूल वगैरह है, वो सबको थोड़ा करवा लेते, ताकि इंसान दिखे भिखारी के बजाय। आँख से लग रहा है जॉइंट मार के। कितने 48 घंटे से नहीं सोया ना? हो जाएगा कुछ घंटों में, 48 घंटा हो जाएगा। मेरा कैसा दिखा? ट्रैवल भी कितना किया है, इसको दिखा देना भाई वाइट से कितना खा। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया।
हर्ष भाई की डिटेनिंग हो रही है। मोड स्प्लेंडर, वो स्प्लेंडर जो भी है, एक बार फिर से दम तोड़ते हुए बेचारी का फिर से तेल खत्म हो गया। बहुत पैसा लग रहा है, अगला बार पैसा जमा करके आएंगे, लेकिन आएंगे बाइक से। उसका ब्लैक ही था, साला हाथ वो कांप रहा है। सोने वोने का कुछ इंतजाम इधर तो है, वही देखो। गाजर का हलवा तुम्हारे लिए लाए दोनों। हाँ, हम बस गुलाब जामुन लेंगे। बेचारा हमारा खाना को नजर दे रहा है भूखा। भाई उधर बहुत खाना है, उधर चल जाओ, चले जाओ। पहले इसको विश्वास ही नहीं होगा कि अब दे रहे। कान हिला रहे, बार बार आगे पीछे देख रहा है। अरे ले ले भाई, ले ले। हाँ, गुड बॉय। और ले और ले ले भाई। अभी हम खाएंगे। प्योर यूपी वाला वेडिंग है भाई, हम लोग जमीन से जुड़े थे, एक नंबर सजा। आईफोन 7 जमीन से तो जुड़े क्या हुए। होगा? आइए आइए। देखिए, नहीं आप लोग को दिखाएंगे सेल्फ इंडिपेंडेंट ऐसे होना है। यहाँ पे चला दिए, यहाँ आत्मनिर्भर भारत। बस देखिए ये है प्योर यूपी का वेडिंग, और यहाँ कुछ हमारा विश्राम करने का इंतजाम। आज रात यहीं विश्राम करने वाले हैं हम लोग। कम से कम हम लोग को जगह मिल गया। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम 72 घंटे बाद सोने जा रहे हैं। 72 घंटे लेटने जा रहे हैं, लेटने बिना खाए बिना सोए, इतना देर बाद अब जाके ये मिला है। अब इसी में विश्राम करेंगे। टाटा, गुड नाइट। कैप्चर कर लिया। सोना तो है बहुत अच्छे से, थक भी चुका हूँ बहुत, लेकिन नहीं, लास्ट कॉफ़ी, फिर उसके बाद हम सोएंगे वहाँ। और ये हमारे विश्राम कक्ष के बगल का सीन। ये हमारे स्पेशल गेस्ट है जो शादी में खेल रहे हैं। ओए भाई, पार्किंग में अटक गया। अरे भाई, चले क्या ऊपर से भाई, इधर वॉइस ओवर हो जाएगा। हाय। ये है जिनके लिए 700 किलोमीटर बाइक चला गया। अब तो 750 हो गया। अब 750 हो गया, 50 एक्स्ट्रा। थैंक्स फॉर कंप्लीट।
दिन है 16 फरवरी सोमवार और बज रहे हैं अभी 9 और हम लोग वापस निकल रहे हैं अपने रिटर्न जर्नी पे। अभी पहले संगम जाएंगे। पहले संगम में थोड़ा सा नहा वाले के बाद चलिए फिर। ठीक है ब्रो, मिलते हैं। ये एक नंबर सरसों के खेत से जो हवा आ रही है, माँ कसम मज़ा आ गया भाई। यही तो है गांव का मज़ा जो शहर में नहीं मिलता है भाई। हेलो अरे गांव का हवा शहर में मिल जाता तो क्या ही बात। आ गया भाई साहब, मन कर रहा है यहीं रुक जाए भाई, इतना मस्त हवा आ रहा है ना सरसों के खेत से। चलो रख देते हैं वरना पता चला बाइक बैग सब लेके गिर जाए। ब्लॉग बनाते बनाते। हाँ ना कहता है तू करके बोला था। जाना क्या है पतो हाँ ऐसा बात बोला था ना कि क्या कर रहे हैं रे तू। बोल रहे ना। जब हम फोन लगाए थे एक भाषा नहीं बोला चाची प्रणाम। हम लोग निकल चुके हैं संगम की ओर। प्रयागराज से अब विदा लेने का समय आ गया है। संगम नहाने के खत्म है हम लोग का खेल खत्म है, वापस से वैसे ही मरने वाले हैं हम लोग 700 किलोमीटर राइड में। ये लोग पीछे से आगे ही नहीं आ रहे। आजा भाई, अरे आजा भाई, आ ही नहीं रहा भाई। अरे आजा भाई, आ जाओ जल्दी यार, मरवाएगा। चलिए शहर को विदा किया जाए। हमारे को राइडर हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज गाइस नहाने, सॉरी संगम जा रहे हैं नहाने। माय बैड, वहाँ नहा के एकदम सेट हो जाएंगे, फिर निकलेंगे दिल्ली। and he is not my co-rider, he is my pillion rider. He can't assist in अभी driving. प्रीलिम्स में है। और हमारे साथ दो लोग और हैं। ये हमारे साथ राइडर जो है खतरनाक राइडर, एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे। एक हाथ से गाड़ी चला रहा है। मैं 4 हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ भाई, मैं 4 हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ। बिना क्लच कैसे गियर भी चेंज कर दे रहा हूँ भाई। चलो भाई संगम पे मिलते हैं भाई। चलो भाई, प्लीज ड्राइव सेफली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट यूज फोन व्हाइल ड्राइविंग, डोंट रिकॉर्ड व्हाइल ड्राइविंग, डोंट बी लाइक अस, बी सिंसियर। ओके बाय। हेलमेट नहीं लगाए हैं। देख लीजिए गाइस, मेरा हेलमेट, हाथों में हेलमेट रख रखे हैं और हम लोग जा रहे हैं इनको बस्ट करने के लिए। नंबर दिल्ली का नंबर, ये लो नंबर। प्रयागराज में दिल्ली मजाक है क्या? हेलो 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 हेलो, हेलमेट है, रखे हैं। हाथ में रखने के लिए हेलमेट है। वो 30 स्टार्ट मत बताओ, हेलमेट पहनो। चलान कटेगा, चलान। तो ये लोग, हम नहीं, ये दोनों यहाँ सरसों के खेत में फोटो शूट करके आ चुके हैं बाहर। और अब हमारी राइड है वहाँ खड़ी, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपना राइड। खुद को जीसस क्राइस्ट। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वो पानी में चल रहा है, वॉकिंग ऑन वाटर, मिस्टर डिवाइन, डॉक्टर डिवाइन, जीसस क्राइस्ट। पानी कम है क्या? हम भी ट्राई करेंगे। वहाँ ओवर ब्रिज, उसके पीछे रेलवे का ब्रिज है, इधर हम लोग हैं ये वाटर ब्रिज पे, देख सकते हैं आप लोग। हेलो गाइस, तो हमारे फ्लैट पे पानी ख़त्म हो गया था कल, तो हम लोग यहाँ आ गए दिल्ली से 750 किलोमीटर दूर
प्रयागराज संगम यहाँ नहाने। पता चल रहा है कि इतना पानी में यहाँ के पास चल रहा है कि इतना पानी है कि हम लोग को जीसस क्राइस्ट दिख गए, पानी में चल रहे हैं। वाटर हो रहा है इतना पानी। जीसस क्राइस्ट हिंदू थे गाइस। और सबसे खतरनाक बात ये, हम लोग बाइक ट्रिप किए हैं, लॉर्ड स्प्लेंडर से आए हम लोग। ये रहा स्प्लेंडर 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर चल चुका है गाइस। बस यही है, देखिए जीसस क्राइस्ट को पास से। अब हम लोग बनने जा रहे हैं जीसस क्राइस्ट। गुड बाय। तो हम लोग अब संगम पहुंचने वाले हैं। छोटे से ब्रिज पे हम लोग यहाँ पे आराम से। हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई, हिंदू जीसस बनेंगे हम। आराम से भाई, फ्रेंडली फायर हो जाता, अभी कोलिजन हो जाता तो। अरे ऐसा खुश हो गए हैं। फाइनली आ गए हम लोग संगम, प्राइवेट बुकिंग है, असली वाले संगम पे। और अब जा रहे हैं हम लोग नहाने के लिए। प्राइवेट बुकिंग हुआ है बोट का। चलिए देखते हैं आगे क्या होता क्रूज है। है वो। गुड। ये हमारे चाचा जी हमको जो ले जाएंगे हमको संगम पे नहाने के लिए। इनसे हो रही है अभी बार्गेनिंग फॉर द बोट। ले भाई चाबी अभी तू ले। अरे आप चला के ले चलिए, आप चलाइएगा। हम लोग चाचा को पोट रहे हैं ताकि वो और डिस्काउंट कर दे हमें। एक बार चलाइएगा तब तो। कुछ ना ऑफर कर रहे हैं हमको दिल्ली चलने के लिए साथ में, बस एक्स्ट्रा 100 रुपये देकर। मिशन सक्सेसफुल लग रहा है गाइस, लेट्स गो। एक एक बोट यहाँ 400-500 में जाती है। लाखों की कमाई। क्या कह रही है, चिड़िया चुगाने के लिए 20 का ले लो, यहाँ खुद खाने के लिए पैसा नहीं है हम लोगों के पास। खुद खाने को पैसे नहीं है, कैसे कैसे ये बोट अफोर्ड कर पाए, गरीब लोग हैं हम लोग। अरे गरीब लोग ले लिया भाई। 10 रुपए में 4 को पैकेट। अब चिड़िया चुगाएंगे, खुद तो खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चिड़िया चुगाएंगे। लेट्स गो। ये हमारी बोट, ये है सूरज, उधर है संगम, ये है कृष्णा। लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई। अरे मोरी मैया जे कहां बैठे। यो मेरी बैलेंसिंग है, हरियाणा से आई है लाल स्प्लेंडर। लाइव में बैलेंसिंग है, बोट में भी बैलेंसिंग है। स्ट्रेट फ्रॉम हरियाणा। चलो अपन रेडी है नहाने के लिए संगम। चलो भाई, प्राइवेट बुकिंग हो रहा है गाइस बोट का। दिस इज अ प्राइवेट बोट, यू सी। चलो चलते हैं। और आप देख सकते हैं आगे इतनी ट्रैफिक है, और चाचा उन ट्रैफिक में से बोट को निकालेंगे, पता नहीं कैसे बट निकालेंगे। ये यहाँ विश्राम करने के लिए लेट चुके हैं। ये भी यहाँ हल्का है। कल्ला का गाना सुनेगा, कल्ला का गाना सुनेगा। लो भाई सुन लो फ्री में। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे भाई धूप देखो भाई, सेफ्टी भी ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए जो भी है ये पहन ले रहा है। ये देख सकते हैं आप, 6 महीने रुक जा, बॉडी बनने वाली है। अरे हम लोग ना हुई अरे बड़ा साइज है थोड़ा। यस, ये भी साइज छोटा हो गया। चाचा इसको बांधे कैसे? बस बना जाएगा किसी तरह, बांध लो, काम में आना चाहिए। हमारी सवारी चल चुकी है, हम लोग का सुरक्षा ट्रैफिक जाम से निकल चुकी है, यहाँ पे सेफ्टी चाचा सब सेफ हो चुके हैं। आप ही हैं। अंडरटेकर, पानी में गिर ना जाए।
खतरनाक धूप आ रहा भाई पीछे से। चाचा जी हम लोग को अब ले जाने के लिए कब से कर रहे चाचा आप ये सब? और इस साल 30 साल 30 साल का तजुर्बा है चाचा को। तब तो आपके पास सुरक्षित। तो कितना मिला था? अरे भाई पहली बार हाथ अंदर रखना भैया, पहली बार बोहनी करने जा रहे हैं। नहीं 30 क्या साल में झूठ पहले बोल बार रहे हैं चाचा, 30 पहली साल में बार। पहले बार कैसे बोनी करिएगा? पहले बार बोनी। वाह अभी चाचा। अभी तो कह रहे हैं। चाचा तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आगे कितना देते है ये? आपको कितना देता है? कितना देते हैं? अरे का झूठ का एक बार का 200। चलावे भाई दिन भर के कितना दे वहाँ चक्कर ले वो रही चिड़िया। अब चिड़िया को चुकाना पड़ेगा जो हम लोगों ने 10 रुपया खरीदा है। लाना एक पीस पानी में फेंकोगे तभी खाएगा। दे देंगे भाई, मेरा काट लेना 2000 डॉलर में से। खाना में क्या सिस्टम जो हर महीना रिन्यू होता है, तो तुम हर महीना हमको $2000 देने का बात की हो। गंगा जी में नाव पे नाव नहीं। हमको ऐसे ही सबको गंदगी के साथ नहीं नहाना है, हमको वो सब तरह से नहाना है। वो अकेले नहाना है, क्या ये सब ना? काहे नहीं नहा पाएंगे भैया? नहीं है। हाँ। नहाते तो कुछ सही है। अरे वहाँ लेके चलिए जहाँ कटरीना कैफ लोग नहाई थी, वहाँ नहाए। कहाँ नहाए पाए? कटरीना कैफ, वहाँ जहाँ कटरीना कैफ नहाई थी वहाँ नहाएंगे। और अंबानी लोग जहाँ नहाया था वहाँ पे नहाना हम लोग वहाँ गए। और कौन नहाया था भाई? अनंत अंबानी नहाया था वहाँ नहीं, लेकिन जहाँ कटरीना कैफ नहाई थी वहाँ। वही ना, तुम कम हो अनंत अंबानी से। का क्या है? नहीं तो जहाँ योगी जी नहाए थे वहाँ नहाएंगे फिर। हाँ सीधे चिड़िया खाना चिड़िया खाना सीधे योगी जी। अरे भाई चिड़िया खाना हम लोग खा रहे हैं गाइस। अरे हम लोग चिड़िया खाना खा रहे हैं। जो खाने के पास पैसे नहीं है, चुकाने वाला सामान खरीदे 10 में और वही खाना पड़ रहा है। लाओ यार हमें भी दिए दो भाई, हम हेलो भी भाई। टेस्ट कर ले भाई। एगो हमको भी दिए दो भाई, टेस्ट कर ले हम। चिड़िया लोग क्या खाते हैं भाई? अरे इधर दे दो यार, एगो गरीब आदमी हूँ मैं। एक बात सुनो, एक बुरा सारी हमको लगा है कि दे दो, हम नहा लेंगे। हम इतने मूर्ख नहीं है घूमने नहीं लगे। एक बुरा सारी हमें टकाई कर दे दो, लेकिन हम बास उसमें हम घुस के नहीं नहा पाएंगे, पहले बताई दे। हम एक बुरा सारी यही लगा के दे दो, हम यही पकड़ के नहा लेंगे, लेकिन हम बास अनूप के अंदर भाई नहीं घुस अकेले में नहाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको रस्सी बांध के जाना पड़े, लेकिन इस भीड़ में नहीं नहाएंगे वो। क्या समझे? वहाँ खाली जगह लगा दे रहे हैं। खाली जगह नहीं ले जाएंगे तो बात करेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? चलो देखते हैं हम लोग कहाँ नहाते हैं। प्रशासन कुछ ना करी। अरे हमारे प्रशासन के लिए हमारे घर का लेकिन घूम रही है प्रशासन है। प्रशासन से ना डरे अभी हैं। फोन कर दिए मोदी जी के। है ये प्रशासन में आवा खुद बोल। तू डेरात का है, तू लगाईता का ना महाराज? परेशान के लिए आवा तू। लगा दो भाई रस्सी, चचा रस्सी लगा दीजिए, रस्सी लटक के नहा ले ना होगा। तो पीपवा की ने हुआ था, और पीपवा की है उधर लगा दे रहे हो, नहाओ आराम से। अब आएगी, अब आएगी, देखिएगा आएगी। चालू है। और नाव बंद हाथ पकड़ के नहा लेंगे। अरे गलती हो गई भैया। ओ मालिक मालिक थोड़ा सा गलती हो गई मालिक। वही सेम आवाज है। उधर नाव के बीच में तो है ही लगा है पटरा। पटरा नहीं लगा।
ठीक है, आप मत दे जाइए, हम लोग यहीं पे। गाइस हम लोग नहा के वापस आ चुके हैं। यहाँ पे क्या बोट अपने डॉक में पार्क होने वाला है। ऐसे मैनुअली पार्क करना पड़ता है बोट को हटा हटा के। अब हमारी डॉकिंग होने जा रही है। चचा जी हम लोग को खींच के डॉक पे लाएंगे, हम लोग उतर पाएंगे। आप लोग वो देख पा रहे हैं वहाँ कटरीना कैफ नहा आई थी, वहीं हम लोग नहा के आ रहे हैं। सारे लोग वहीं पे नहा के आए हैं। फाइनली वी आर डॉग्ड। उतरते हैं। आजा भाई। कहाँ जा रहा है? गाँव में मर जावा हियां। आजा भाई। हेलो ब्रो। अरे आवा भर के परेशान है। अरे ये लोग कहाँ से? अच्छा दूसरे बोर्ड से। तो हम लोग नहा वहा के वापस जाने के लिए अब रेडी है। वी आर रेडी टू गो विद राइडर कृष्णा एंड दिस लॉर्ड स्प्लेंडर। तो हम लोग आए हैं अभी हनुमान मंदिर में, यहाँ संगम के पास में ही। जय बजरंग बली। बजरंग बली के दर्शन करने जाए। मेरा तो टीका भी पहले से लगा हुआ है। जय बजरंग बली बोलो। जय बजरंग बली। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पेट पूजा। रिटर्न ट्रिप में एक छोटा सा अपडेट है। अनूप का घर यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो अनूप और ये हीरो एक्सट्रीम जा रहे हैं उसके घर। और कृष्णव जो कि हमारे साथ था वो अब जा रहा है बस से दिल्ली। उसकी बस की टिकट्स बुक हो चुकी है, हम उसे छोड़ने आए हैं। और फिर हम और हर्ष इस लाल हीरो स्प्लेंडर से जाने वाले हैं दिल्ली। टाटा। अब अनूप कृष्णव को बस पे छोड़ के चला जाएगा अपने घर और हम लोग जाएंगे दिल्ली। दो कम हो रहे हैं। दो ट्रैवलर कम हो रहे हैं, एक दो कम हो रहे हैं। ये जा रहा बस से, ये जा रहा अपने घर आजमगढ़ मऊ। 150 किलोमीटर और हम लोग जा रहे हैं 700 किलोमीटर दिल्ली। चलो बाय बोल दो। बाय गाइस। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पेट्रोल पंप पे। वापस से स्प्लेंडर बाबू का टंकी ख़त्म हो गया है, तो फिर फुल कराएंगे। देखते हैं कितना पैसा आता है। बात करें। 800 रुपये का तेल है, अभी देखते हैं कितना देर चलता है। गाइस हम लोग अभी रुके थे और यहाँ रुकते ही मैटर हो गया है। फिर देखिए पहला स्टॉप है अपना। अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे। स्टॉपेज है, थोड़ा चाय पीते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत डिस्टेंस बाकी है फ़िलहाल, बट सी यू अगेन। कुछ बोलना चाहेंगे आप सर? और कृष्णव से पूछ लेते हैं भाई बस में बैठे है कि नहीं। कृष्णव का मैसेज आया था मेरे पास आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो बस में बैठ चुका है और बेचारा हम लोग से पहले पहुंच जाएगा, जबकि हम लोग से 1-1.5 घंटा लेट निकल रहा है और हम लोग से आराम से पहुंचेगा। बेचारा सैड था कि उसको बीच में रोड जर्नी छोड़ के बस जर्नी करना पड़ गया। उसको लग रहा है हम लोग बुरा किए हैं उसके साथ। खैर भलाई का ज़माना नहीं है। भलाई का ज़माना नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर। लॉर्ड स्प्लेंडर का कंडीशन फ़िलहाल वहीं थोड़ा सा पहले पी के आ जाएंगे। ये हमारा सेकंड स्टॉप, घर पे बात हो गई आते हैं। और फिर हम
60 किलोमीटर बाद रायबरेली में रुकने वाले हैं एक दोस्त के पास। प्लान चेंज करना पड़ता है, अनप्लान ट्रिप है ना, तो बच्चा सब है, मिल लेते हैं। अनप्लान ट्रिप है, सबसे मिलते हुए जा रहे हैं और वैसे भी ब्रेक्स लखनऊ चाहिए। जाएंगे, लखनऊ का कोई है? अच्छा, हम लोग को लाइव नहीं है, जो पता नहीं। तो ये हम लोग का तीसरा स्टॉप है शायद। कौन सा है? दूसरा है, तीसरा है? दूसरा है, तीसरा है। नहीं, दूसरा नहीं है, तीसरा है। हाँ, थर्ड है। दूसरा, तीसरा, हाँ दूसरा तीसरा ऐसे ही कुछ है। तो हम लोग वही सोचे, रात हो गया चलाते चलाते, भूख लग गया था। भूख लग रही थी थोड़ी। तो हमको याद आया कि एक लड़का है, मतलब हमको खाना बना के खिलाता था। उसे उसके मतलब उसको बोलते हैं, तो पता चला ज़्यादा नहीं, 200 किलोमीटर दूर है उसका घर। उसे 200 किलोमीटर है, आके खा लेते हैं। तो हम लोग डिनर करने आ गए हैं यहाँ पे रायबरेली। अभी ये भी उसके घर पे है। ये है जिसके हाथ का खाना सबको पसंद आता है। हाँ, आप लोग को भी आएगा, आप लोग आइएगा, हम लोग के रेस्टोरेंट में भी खोलेंगे कुछ साल बाद। कमिंग सून। फिलहाल नाश्ता इतना पानी हम लोग गटक चुके हैं, भूख लगी थी तो दिखा नहीं पाए, मिक्सचर बच गया, बाकी तो खाली हो गया। हाँ, इसका बिहाइंड द सीन्स जो कुछ हम लोग के में था, प्रिपरेशन के लिए किया गया था, उस सबका हम लोग के पास तो नहीं है। अभी रिकॉर्डिंग दे देंगे आप लोग को ऐड करके। वही है, खाएंगे, उसके बाद फिर अपना राइड कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं। ये आ गया हम लोग का खाना रायबरेली का। ये रहे शेफ। खाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग का डिनर हो गया है, अब फिर वापस ट्रिप पे। लगभग 600 किलोमीटर और जाना है अभी। यहाँ से डिस्टेंस देखिए, हम लोग दूसरे रूट से जा रहे हैं। कोशिश रहेगी पूरी रात गाड़ी चलाने की, देखते हैं 10-20 मिनट। अरे भाई साहब, पूरे कॉलोनी की लाइट चली गई। लगता है चाह नहीं रहे लोग, जाते हुए नहीं देखने चाह रहे हैं, कोई इसलिए नहीं, अंधेरा कर दिया गया है। कोई नहीं, चलो। कैसे दिख रहे हैं? शक्ल पे लगा जलाओ, सही आ रहा है। अब सही। बस वही है, चलो मिलते हैं फिर फिर। गाइस, बाय बाय। जहाँ रुकेंगे वहाँ मिलेंगे। चलो टाटा। शब खैर। 3 क्यूट पपीज यहाँ पे चिल मार रहे रात में। मुझे निकलना है, रेडी टू गो बैक ऑन द ट्रैक। ओके, लेट्स गो। हमारी ट्रिप के ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पूरा करने के बाद, लखनऊ एक्सप्रेस वे एग्ज़िट करने के बाद, आगरा एक्सप्रेस वे एंटर करते ही 12 किलोमीटर आगे टोल पर पता चलता है कि 2 व्हीलर 9 बजे के बाद अलाउड नहीं है रात में। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वापस 12 किलोमीटर पीछे आना। तो टोटल 24 किलोमीटर वेस्ट हो गया। फिर अब यहाँ से वो एक्सप्रेस वे एग्ज़िट करने के बाद वापस हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, जो कि मोहान होके जाएगा कन्नौज। फिर वापस जिस रास्ते से हम लोग आए थे परसों, कानपुर वाले रास्ते से, उधर से जाना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा देर रुके हैं ताकि सोच पाएँ क्या करना है। फाइनली अब वो डिसाइड हुआ कि हम लोग कन्नौज होते हुए जाएंगे। दिमाग बिल्कुल आ गया, चाय पीना पड़ रहा है। दिमाग काम करना बंद हो गया। 24 किलोमीटर हमारा वेस्ट हो गया और 1-1.5 घंटे भी वेस्ट हो गए। 1.5 घंटे वेस्ट हुए, प्लस अब इधर से जो उल्टा जाएंगे 70-80 किलोमीटर। थोड़ा सा ख़राब रास्ता भी होगा वो, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे नहीं है और टोल नहीं है उधर। तो आगे अपडेट करते हैं यहाँ से निकलने के बाद। बताइएगा गाइस, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे 9 बजे के बाद मत आइएगा, 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो। रात के 8 बजे के बाद 2 व्हीलर नॉट अलाउड ऑन अगर आगरा एक्सप्रेस वे। ओके, और उसके बाद 5 बजे सुबह वापस से खुलती है। ऑप्शन था हम लोग के पास कि हम लोग वेट करें 3-4 घंटे वहाँ पे पूरे
एक्सप्रेस वे टोल के पास 2 घंटे 3 घंटे वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं लगा, तो हम इधर आ गए वापस 24 किलोमीटर। ऑफिस कल भी छूटेगा Continue मेरा, कल तो ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे हम। अरे कैमरामैन लाइट बंद कर। लाइटमैन आ गया बिना बुलाए। बंद कर दिया चलो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, तो मिलते हैं अगले स्टॉप पर। लखनऊ एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट लेने के बाद हम लोग 100 किलोमीटर और ट्रैवल कर चुके हैं और घूम के हम लोग एक जगह पहुंचे हैं, मतलब इस उम्मीद में कि कुछ तो होगा, और वो जगह है ऐसे कोई पलटे है कैमरा। वो जगह देख सकते हो आप, इसमें उल्टा दिखा रहा है। वही है वो जगह वापस से ये है। आपको उल्टा दिख रहा होगा बट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है, तो साला वापस वहीं पहुंच गए 100 किलोमीटर 2 घंटा ट्रैवल करके। वापस वहीं पहुँचे, मतलब वापस वही कनेक्ट हो गए। हाँ कनेक्ट हो गया, दूसरा एंट्री है ये। मतलब ये ज़बरदस्ती अपने आप में ही हमको मिलाना चाह रहा है कि पैसा दे हम लोग इसको। देखते हैं, इससे पूछते हैं भाई एंट्री खुला कि नहीं खुला। 5 बजे तो वो वाला बोला था, 4:30 में अगर ये दे देगा। अभी बज रहे हैं 4 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। अगर लकीली ये एंट्री दे दे तो सही है, नहीं तो यहीं पे खड़ा रहेंगे। तो अभी वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे ऐसे रास्ते से हैं जहाँ पे ना कोई गाड़ी दिख रही थी ना कोई घर, पूरे 100 किलोमीटर अकेले बस ये 2 लोग और ये बाइक बस। और कभी कभार एक दो बड़ी सी ट्रक रॉन्ग साइड से। इसको पूछ के आते हैं, फिर बताते हैं आप लोग को। चलो ट्राई करते हैं, जाने देते कि नहीं। तो हम लोगों ने बात कर लिया टोल वाले भैया से, उन्होंने बोला कि भाई 5 बजे ही होगी एंट्री। हम वापस बाइक को अपनी पीछे छोड़ कर आए थे, बाइक को थोड़ा आगे लगा देते हैं साइड करके। नाक कसम लगी, बहुत ठंडा है। गाइस मेरा हाथ काँप रहा है, वो रहा अपना बाइक वहाँ पे लगा दिया है। 5 बजे का वेट करना है अब बाइक यहाँ पे लगा दी है। 5 बजने में आधे घंटे बाकी है, उसके बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। आधा घंटा यहीं पे वेट करना है। काफ़ी ठंड लग रही है, आप लोग देख सकते अभी हैं। ट्राई तो कर रहे थे कुछ कचरा चुन के आग जला ले, लेकिन ओस इतना गिर रहा है कि सब कुछ भींगा हुआ होगा। यहाँ पे शीत गिरते हुए हमारे हेलमेट जो है वो 2 सेकंड के लिए वहाँ हेलमेट छोड़ा, 2 सेकंड में हेलमेट भीग चुका गया था। वो देखो कितना गीला। हम लोग इस शीत में बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे और हवा भी चल रही होती है स्पीड में इस टाइम में, पर से ये शीत। कचरा चुनते हैं गाइस हम लोग, कहीं कुछ मिल जाए ऐसे तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ठंडा लग क्या रहा है। होगा सब, बट कचरा चुन के आग जलाएं तो ट्राई करते हैं कचरा चुनने का, फिर अगर आग लग जाए तो बढ़िया है, बट ये तो शायद भींगा होगा सब। देखते हैं, फिर आधे घंटे बाद मिलते हैं हम लोग जब एंट्री होगी। भाई मजाक से हट के, लेकिन पहले एक्सपीरियंस में ही पता चल गया कि अगर रूट अच्छे से पता ना हो तो कितना दिक्कत हो सकता है। इतना टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग का प्रायोरिटी था टाइम ही, नहीं इतनी जल्दी पहुंच पाए। इसके वजह से एंट्री अलाउड ना होने की वजह से भी दूसरा ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ के आने का ट्राई कर रहे थे, बट देन अगेन फिर वहीं आ गए, ये रूट वहीं जाके मिला दिया। कोई नहीं, आधा घंटा बाकी है एंट्री होने में, और फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अपना राइड। देखते हैं, जो अब वेस्ट हो गया टाइम तो हो गया, और 40-50 किलोमीटर भी फालतू का ट्रैवल हुआ। कोई नहीं, ठंड भी बहुत था और रेस्ट करना भी ज़रूरी था। और उस रास्ते में ना तो कोई ऐसा जगह था जहाँ रुक सकते थे, रुकने लायक, ना कोई घर था ना कोई दूसरा गाड़ी दिख रहा था, बस हम लोग अब थे और सुनसान रास्ता, पूरा अंधेरा। तो हम लोग को दिखा भी नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे तो रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने तो घर में भी नहीं बताया कि मैं बाइक से आया हूँ अभी तक।
और कुछ टाइम और उसके बाद एंट्री हो जाएगी आई गेस। तब तक ठंड में जाड़ में से दुबक के बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं। पाँच मिनट और 5 बज गया है और हम लोग जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। बहुत ठंडा भाई, बाइक भीग चुकी है हेलमेट के अंदर तक ओस। अब ये एक्सप्रेस वे एटलीस्ट 90 किलोमीटर और उसके बाद ये एक्सप्रेस वे एग्जिट करेंगे, फिर कहीं रुकेंगे। किलोमीटर और बाकी है एक्सप्रेस वे। फ्यूल के लिए यहाँ पे रुके हैं नीचे सर्विस एरिया में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एयर प्रेशर भी चेक करवा लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा ही ठंड है। यहाँ पे भारतीय रील आ गया है। चक्कों पे चल रही है भारतीय रेल का चक्का देखिएगा। चक्कों पे चल रही भारतीय रेल। देख लो भाई, यहाँ गैस स्टेशन पे भारतीय रेल भी आ गई अपना गैस फिल अप कराने के लिए। एक्सप्रेस वे पर हम लोग अपना पहुंचा दिए। गैस फिल अप जैसे चाय से कर रहे हैं। चाय इतने सहेज के पिलाया जा रहा है। इससे कितना पूरा का पूरा इंजन है भाई यहाँ। गैस रिफिल कराने के ब्रेक के बाद अभी लगभग बहुत देर बाद रुके हैं। 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद अभी रुक रहे हैं। और अभी 350 किलोमीटर और जाना है आगे। सही है। हाँ तो 150 किलोमीटर कवर कर दिया हम लोग। 150 किलोमीटर लगातार ना 50 किलोमीटर मोर टू गो। रेस्ट देना होगा। ऐसा हालत है कि अभी खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। एक्सप्रेस वे से मोशन उतरना पड़ेगा। सिकनेस और भूख इतना जोर से लग रहा है। बहुत तेज भूख लगा है। 150 किलोमीटर तो खींच दिए। 1 घंटा में और इसको आगरा पहुंचा देते हैं अभी हम। बट वही है साला। लेकिन बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगा है तो हम लोग को शायद एग्जिट लेके नीचे उतरना पड़े एक्सप्रेस वे से। पैसा आगरा तक का दिए हैं 300 रुपया साला। लेकिन अब क्या करें, आइस पर रहता तब दिल्ली जल्दी पहुंच जाते। तो है कि 1.5 घंटा में 150 किलोमीटर खींच दिए। सारा खेत वेत है इधर, कुछ डेवलप हुआ नहीं है। पहले एक्सप्रेस वे बना दिया है, पूरा लंबा स्ट्रेच है। किसी को भूख लगे, कुछ भी एक्सीडेंट ही हो जाए किसी का तो आ ही नहीं सकते हो। कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जिट करना पड़ेगा। तुम बहन से उनको भी पता है सब चीज़। गाली आ गया गलती से तो ये सब वो हो जाएगा। सॉरी गाइस। दिल्ली से है, चलता है सब। चलो, फ्रस्ट्रेशन है थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा। चलो अब मिलते हैं, देखते हैं कुछ करते हैं। एग्जिट लेने टाइम मिलते हैं अब। ठीक है, टाटा। अब राइड कंटिन्यू करना है भाई। 5-10 मिनट में एग्जिट तो लेना पड़ेगा। ये एक्सप्रेस वे के
नीचे एक छोटे से गांव में एक फास्ट फूड कॉर्नर मिला है, वहाँ जाकर ट्राई करते हैं, कुछ खाने को मिल गया तो ठीक है, तो एक चीज लेना पड़ सकता है। दोनों तो नहीं जाएंगे नीचे, हर्ष जा रहे नीचे और हम यहाँ पे बाइक को देख रहे हैं यहाँ पे लगा, पता करके आ जाएंगे, जाइए नहीं कुछ करें। ये भैंस इनको घूर रहा भाई, तो पसंद नहीं है। हर्ष भाई खाने के लिए और चाय तो पैक करवा कर ले आए, बट पानी के बारे में भूल गया। मैं जा रहा हूँ देखने इनके पास पानी मिलेगा क्या। पानी मिल गया भाई, बड़ी मुश्किल से पेमेंट हुआ है, दुकान वाले का ही हॉटस्पॉट लेके पेमेंट हुआ है, इधर नेटवर्क नहीं गाँव है। ये गाइस ये इधर खाना पीना पैक्ड है, खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। Day 2 rushing on the road। मेरा खाना खा रहा है। और ये गरीब आदमी को इतना मुश्किल से खाना मिल रहा है, वो भी खा जा रहा है। ये क्या किया जाए? नहीं भाई सभी खा जाएगा यार। और ब्रश करके मैं भी खा लेता हूँ। ये क्या चाहे तो पी ले, बैठी क्या है। हमारा ये ब्रेकफास्ट पीवे तो बोल रहे तो हम पी ले दो। अभी बे ये लो और गिलास चाटे थे छोड़ा। इसको पन्नी उन्नी खाना। पी ले बे। बहुत ज़ोर से नींद आ रहा था भाई, 2-3 बार लग रहा था कि अभी चलाते चलाते सो जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे रुके हैं एक छोटे से ब्रेक पे, सुखसु ब्रेक। बहुत ज़ोर से नींद आ रहा भाई, पिछले 48 घंटे से हम लोग नहीं सोए हैं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोए हैं। नींद आना लाजमी है भाई। थोड़ा सा 10-20 मिनट यहाँ रेस्ट करते हैं, तब देखते हैं कितना चल पाता है। रुक के जाना पड़ेगा। यहाँ रुके थे हम लोग, बहुत ज़्यादा ही नींद आ रहा था, और मेरे वापस पटना जाने का तत्काल टिकट भी लेना था। फाइनली आज हो गया है टिकट। कल तो पेमेंट होने के बाद टिकट में एरर आ गया था। वेडनेसडे का टिकट कंफर्म है। हम निकलते हैं अब दिल्ली की ओर। समय है बहुत, देखो कब पहुँचते हैं। ऑफिस तो गया आज का भी ऑफिस गया, आज का भी ऑफिस गया। अब जो होगा कल। अरे नौकरी बस ससुर। पुलिस है, हमको बोलने लायक नहीं है। तीसरी या चौथी बार है जो हम रुके नींद आने की वजह से, और अब तो पानी भी नहीं है भाई।
आँख में मार के नींद खोल ले। अब लोग आँख देख सकते होंगे कैसा हो गया है। डायरेक्ट कह रहा है कि अब हमसे ना हो पाई। आँख देख सकते हैं क्या आप लोग। करें? ऐसा आँख मेरा, हाँ मतलब सिस्टम उस्टम सेट रहता है तब भी नहीं होता है। अब और 250 किलोमीटर जाने का है। 200 तो मान ही लो। बहुत है यार, बहुत है। धूप भी हो गया, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हमको लग रहा है आगरा से पहले एग्जिट मारना पड़ेगा। देखते हैं आगरा कितना है, फिर करते हैं क्या। चलो आँख देखो, आँख। खराब है भाई, हालत खराब है। बता गए हैं भाई, मामला करा ना। आप लोग मेरा शक्ल लेंस पे धूल लगा है। रेंग रेंग के पहुंचना होगा जैसे भी पहुंचे। एनर्जी चाहिए था भाई, पूरा डिब्बा ही ले लिया मंच का। कितना का है? 7 है, अंदर है पेट के पैसे। पता नहीं कितना का है। जिम रही पूरा डिब्बा आज खत्म हो जाएगा भाई। अरे अभी हो जाएगा, अभी खा के भी डिब्बा खत्म है। हो गया ना। इतना 3 डिब्बा ऐसा प्रोटीन एनर्जी बार है। 16 पीस था इसमें, खत्म हो गया। अब जर्नी में बचे सिर्फ 120 किलोमीटर्स। हमारे सारे पावर बैंक्स और सारे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है, तो हम एक फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल अप कराने और फिर फ़ोन को चार्ज करने के लिए रुके हैं। इसके बाद हम सीधा दिल्ली रुकेंगे। नींद में ऊँघ आती है ये मंच, और कुछ केला खा के अभी गाड़ी को कम से कम 100 किलोमीटर तो खींच दिया हम एक गो में। पावर तो है भाई मंच में। 24 घंटे से लगातार चलते चलते अब शायद ये लास्ट स्टॉप है। लास्ट नहीं है, इसके बाद हाँ लास्ट ही है। बस 60-70 किलोमीटर रह गया होगा, 30-40। एक बार और हो सकता है, एक रुके बार और स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद सीधा करेंगे सेकंड लास्ट स्टॉप है, एक बार करेंगे सेकंड लास्ट। देखो हम लोग को सिंहासन मिल चुका है। इतना ट्रैवल करने के बाद एक खाट मिला है। इस पे हम तो कहीं नहीं आ रहे हैं। चाय वाय पीते हैं, फिर आगे देखते हैं। खाने तो खानी है, नहीं तो आप लोग भी नहीं आइएगा, आप लोग आ सकते हैं कोई ड्राइव्स, यू नो। अभी छोटू के चाय पियेंगे, बढ़िया चाय। अच्छा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। टाटा। होल्डिंग तो याद है। So this is my Parle G and tea break. चला गया लेकिन पहुंचने वाले हैं। फाइनली थक हार के पहुंच ही गए हैं दिल्ली। पहुंच गए हैं। बस फ्लैट अभी 10 किलोमीटर है। थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, टका खा रहे हैं। पानी का बोतल कहाँ है? पानी का बोतल भी उधर रखा हुआ है, आ रहा है। उसके बाद जाएंगे फ्लैट पर। नींद में है ना हम लोग। 4-5 दिन में मुश्किल से 7-8 घंटा सोए हैं। हालत पतली हो गई है। मिलते हैं फ्लैट पर। टाइट है।
के मैन वर्सेस वाइल्ड के बाद ऐसा होलिया हो गया था। हम लोग आए हैं इंसान बनने आए हैं। इंसान बनने के लिए होगा। परवीन भाई के पास अपने हेयर स्टाइलिस्ट हैं। लोग करवा के मिलते हैं। और तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस अपने फ्लैट। किसी तरह तक पहुंच गए। जिंदा है हम लोग जिंदा है। सलून वाला बताया इन लोग को। सलून के स्टार्टिंग का तो इन लोग के पास वीडियो है, पर वहाँ क्या हुआ इसका तो वीडियो ही नहीं। हम लोग सो गए सैलून में, नींद में बाल दाढ़ी सब कट गया। होश ही नहीं था शैम्पू हो गया, फेस वॉश जब करने के लिए पानी मारा मुंह पे तब उठे, अरे साले क्या हो रहा है। उठ के देख रहे ना बाल छोटा कैसे हो गया, दाढ़ी कैसे कट गया। फिर बेचारा बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, आपको बुलाया सुन ही नहीं रहे थे। ये देखो हम लोग का थोड़ा ड्रिंक्स आया है। थोड़ा सा होश वापस लाने के लिए। हम लोग होश में है नहीं, बेहोशी की हालत में हम लोग को बाल वाल वो हो गया। चलो तो आ गए हैं, पहुंच गए दिल्ली पहुंच गए थे पहले, अब रूम पे आ गए फाइनली। पीना चाहिए ये सब। नींद ओवरटेक कर रहा है तो थोड़ा सा ही पी के ट्राई करते हैं, फिर तो सोना ही है। थोड़ी देर जग जाएंगे, फिर तो कल से मजदूरी करना है। आप लोग कहोगे ना ब्लॉग हैं, शर्म आ रहा है, पैसा भेज दो। चलो बाय, टाटा चब्बा खैर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे। कल हम लोग आकर डिनर करके डायरेक्ट सो गए थे सब कोई, और आज उठने के बाद ऐसा हाल है। आंखें देखिए मेरी, एक बार भी फेस लॉक काम नहीं कर रहा है इस फ़ोन का। हर बार मैनुअली पासवर्ड डाल के खोलना पड़ रहा है। ऐसा हाल हो गया आँख का। लिटरली एक बार भी नहीं खुला है फ़ोन मेरे फेस से। तो गाइस 12 घंटे हो गए। 12 घंटे से हम लोग सो रहे थे और अब उठ चुके हैं आने के बाद। अब वही सीन है, ऐसा शक्ल हो गया है कि मेरा फ़ोन भी पहचान नहीं पा रहा हमको। फेस अनलॉक तो हो नहीं रहा, पासवर्ड डाल के खोलना पड़ जा रहा है। अब इतना होने के बाद भी, सब भिखारी सा हालत होने के बाद भी, ये हमारे हर्ष भाई, इनको मजदूरी पे जाना ही पड़ेगा। ऑफिस जाना है गाइस, ऑफिस अब तो चलेंगे। अरे छियो कम नहीं हुआ है, इतना ही है अभी। मसल तो है, मसल है। अरे छियो आईफोन में ज्यादा दिखता है। इसको ठीक कर दोगे क्या? सोच प्लान तो था कि आज ऑफिस चले जाएंगे नॉर्मली, लेकिन हाफ डे लग गया अचानक से। हाफ डे लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। आँख ही नहीं खुला। आँख तो देखो, खुला। पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है हम लोग को। मिनिमलिस्ट का पानी है ये और एक ये बंदा, ये रेडी हो चुका है अपने फेस्ट के लिए। तो आ गया था पहले ही आराम से, फेस्ट के लिए तैयार है। ये तबीयत खराब में भी जा रहे हैं इस टायर में, उसका तबीयत भी खराब हो चुका है, लेकिन जाना तो है। ये तो अब ये इतना खतरनाक ट्रिप मारने के बाद हम लोगों को क्या सीख मिलता है भाई? हम लोग को ये सीख मिलता है कि पैसा जमा करके बढ़िया बाइक लेना है, और इतना पैसा जमा कर लेना कि हम लोग रास्ते में रुकने उगने के लिए व्यवस्था कर सके। अपना रुक के जाए लगातार 24 घंटा 48 घंटा बिना सोए ना चलाए गाड़ी। नहीं तो हम लोग गाड़ी चलाते गाड़ी हमें चलाने लगेगी भाई। बाइक पे सो रहे थे भाई। हाँ, तो हमसे चलाते ऑटो पायलट। टेस्ला क्या होता है? टेस्ला ऑटो पायलट ऑन स्प्लेंडर, यू नो व्हाट इट इज। तो यही सीख मिलता है कि रोड ट्रिप का लिमिट विद स्प्लेंडर ये है कि 100 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, उससे ज़्यादा गए तो फिर तुम्हारी लग जाएगी। हम लौंडे हैं भाई, पहले तो जोश में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में फिर सिलना पड़ता है, फट जाती है। कर तो लिए, लेकिन कर लेते हैं। एक बार कुछ बोल देते हैं अतरंगी भी, तो करना पड़ता है, तो कर ही देते हैं। वो कर दिया हम लोग, अब चले भी गए, आ भी गए, छोटी बात थोड़ी है। बस खर्चा हुआ थोड़ा सा, खर्चा तो हो गया, ज्यादा हो गया, और शरीर भी टूट ही गया था। मैं तो टूट गया था भाई। लेकिन कोई नहीं। और अरे लिमिट तो इसको बताना चाहिए था, इसका लिमिट हुआ था बाइक पे। इसको बस से आना पड़ा वापस, यू नो। फ्रेशर है। अब अच्छा है, हो जाएगा।
यही है सीन। अब आप लोग तो नहीं जाए ऐसा रिकमेंड करेंगे, नहीं तो हमारी जैसे हालत हो जाएगी। Please do not try this at home. हाँ, डोंट ट्राई दिस एट एनीवेयर। ऐसी हालत थी एक्सप्रेस वे पे, हम लोग चद्दर डाल के वहीं रोड पे सोने वाले थे ऐसा। बट चद्दर ही नहीं था डालने के लिए, क्या डाल? फिर ही पता चला कि यार चद्दर तो चला गया इसके साथ बैग में, हमारे पास तो कुछ नहीं है। चद्दर तो था भी नहीं, टॉवल था वो। बट वही चला गया, बड़ा टॉवल था, डिकैथलॉन का लिए थे हम लोग। लेकिन वही है कि सही समय पे नहीं था हम लोग के पास, तो बस में लेकिन निकल गया आराम से। अरे हाँ, तो फाइनली ट्रिप एंड हो चुका है। अभी दिन के बज रहे हैं 3। मैंने नींद पूरी कर ली अपनी और मैं फ्रेश हो चुका हूँ, नाश्ता वास्ता कर लिया। आज रात मैं वापस जाने वाला हूँ पटना। उससे पहले मुझे है एक काम, मुझे जाना होगा समयपुर बादी, जो कि रोहिणी के पास है। वहाँ मेरे भाई के कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो कुछ सामान है जो मेरे भाई का, मुझे वापस लेकर पटना जाना है। और उसके बाद इफ़ पॉसिबल मेरी बहन भी उधर ही रहती है येलो लाइन पे, तो इफ़ पॉसिबल लास्ट बार उससे भी मिल लिया जाएगा। उसके बाद हम आएंगे वापस फ्लैट पे, और रात को 11 बजे हमारी ये ट्रेन फ्रॉम NDLS न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। फिर रात को हम अपने ट्रेन में बैठकर वापस चले जाएंगे पटना। तो मिलते हैं आपसे रात को। मैं निकल चुका हूँ हौस खास मेट्रो के लिए, और वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है इस दिल्ली में बारिश हो रही है। मैं तो हौस खास आ गया था, पर शायद रोहिणी में बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, तो उन्होंने बोला कि छोड़ देने के लिए सामान, कुछ ज़्यादा ही बारिश है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो बारिश में आना, तो प्लान इज़ कैंसिल। यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है दिल्ली मुझे वापस जाते हुए देखना नहीं चाहता। आज मेरा लास्ट दिन है दिल्ली में और ये बारिश कर रहा है। कोई बात नहीं, वापस आऊँगा। मैं आ गया हूँ वापस फ्लैट पे, तो अब जबकि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो बस बची है थोड़ी सी पैकिंग, उसके बाद तो कुछ होगा नहीं। तो फिर हम लोग बस रेस्ट करेंगे बेड पे, क्योंकि लैपटॉप वगैरह भी सब पैक हो चुका है, तो गेम भी नहीं खेल सकते। चलो फिर ठीक है, रात में 8 बजे तक हर्ष भी आ जाएगा, कुशनब भी आ जाएगा, फिर मैं निकलूँगा स्टेशन के लिए, तब मिलते हैं। ये हमारे रॉबिन भाई, इनको आप लोगों ने ब्लॉग में बहुत कम देखा होगा, क्योंकि इनका रहता है नाइट शिफ्ट और दिन में ये पड़े रहते हैं, बेड पे सोए रहते हैं। रात भर जगता हूँ ना इसलिए। तो अब इनका टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, तो रात में तो ये होंगे नहीं जब मैं निकलूँगा पटना, तो इनसे मिल लेते हैं और अलविदा कह देते हैं। मिलेंगे फिर मिलेंगे, आप आते रहिए बस। अगली बार मिलेंगे आपसे जब आएंगे नहीं। बिल्कुल इंतजार रहेगा। हर्ष भाई ऑफिस से आ चुके हैं और मैं उन्हें लेने गया था मालवीय मेट्रो स्टेशन। तो कुशनब भाई भी अब घर आ चुके हैं फेस्ट से। यस गाइस, मालवीय नगर पे रैपिडो जल्दी बुक नहीं होती, इसीलिए मैं भी इनको भी लाने गया था मैं। तो कुछ देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं स्टेशन की ओर, और दिल्ली में होने वाला है हमारा, दिल्ली में हमारा कुशनब के हाथ के लास्ट चाय बन रहा है अभी, इसके बाद तो नहीं मिलेगा। इस चाय के लिए बेचारे ने बहुत स्ट्रगल किया है। सबसे पहले घर आके देखा तो दूध खत्म था, आज दिन में 2 बार चाय बन गया था। फिर दूध लेके आया तो पता चला चाय पत्ती भी खत्म है। फिर चाय पत्ती लाने गए। कोई नहीं, इसके हाथ का चाय बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए चाय पीने के लिए आपको आना पड़ेगा मालवीय नगर ओरिजिनल स्टोर के पास। ठीक है, आएंगे वापस, चाय तो तुम्ही से पियेंगे। तो वी आर रेडी टू लीव फॉर स्टेशन। अभी 11 बजे 15 मिनट है, हम लोग निकल रहे हैं अपने लॉर्ड स्प्लेंडर से, क्योंकि अगर मेट्रो से गए तो हर्ष उधर से वापस नहीं आ पाएंगे, फिर तब तक मेट्रो बंद हो जाती है 12 बजे।
पहुंच गए हैं NDLS 20 मिनट पहले, और पार करने के बाद प्लेटफॉर्म पे छोड़ने जा रहे हैं हर्ष और भाई। टाइम है अभी हम लोग बस बहुत कम 20 मिनट टाइम है। हुआ है ऐसा कि हम साथ में हो और हम लोग कहीं टाइम पे पहुँचे हो। अभी बार- भी फिक्स नहीं है, तो प्लेटफॉर्म पे पहुँचे नहीं है। अभी भी हो सकता है, अभी भी लेट ही है थोड़ा, बट कोई नहीं, देखते हैं। इतना टाइम है कि पहुंच जाएंगे खुलने से पहले ट्रेन के। कोशिश करते हैं। एक बार तो दौड़ के ही पकड़ रहे थे पूरा 22 मिनट है, पूरा दूसरा ओवर डिब्बे में दौड़ घुस के। 20 मिनट बाकी है, प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री हो चुकी है। प्लेटफॉर्म पर आज टाइम पे पहुंचते ही रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। खराब हो जाएगा क्या मेरा? लेट होने का रिकॉर्ड अभी ब्रेक होने वाला है, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम। मिल गया है 15 पे मिल चुका है ट्रेन। अपनी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे, बोर्ड करना है। यस, आ गया अपने बोगी के पास। दिस इज B3 to enter। अपने सीट को ढूंढ लेते हैं। ये हमारा मिडिल बर्थ, उन्हें दे सकते हैं हम लोग। इनको सी ऑफर के आते दरवाजे से। बोर्डिंग तो हो गई ट्रेन में, टाइम पे पहुंच गए यार। टाइम पे पहुंच गए, रिकॉर्ड भी टूट गया। अब पानी ले लेते हैं क्योंकि रात में शायद पानी वाला आया आपका ना। दुकान है सर, यहाँ कहाँ मिलेगा? बोला ठीक है मेरा। इसके पीछे हो सकता है, ये बुक स्टोर है, इधर है पानी के लिए। पानी ले लिया है गाइस। 10 मिनट में ट्रेन खुलेगी, उसके बाद सो जाऊंगा, सीधे सुबह उठूंगा। 3 मिनट बाकी है, रश शुरू हो गया है। ऊपर चढ़ जाना चाहिए ट्रेन पे। जैसे हम लोग पटना पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ स्टेशन पे। ये दोनों लेने के लिए आए हैं हमें। गाइस प्लेटफॉर्म वहाँ है, ये दोनों गाड़ी लगाए हैं वहाँ, इतना दूर धूपा में चलवा रहा। तो भाई अगला सांस से आ रहा है, सांस अगला से सांस आ रहा है यहाँ। अच्छे से सांस आ रहा है। दिल्ली सांस ही नहीं आ गाइस पटना में तो बड़ी गर्मी है यार। तो हम यहीं बैठ रहे हैं, लेकिन हम अभी तक नहीं चला पाए। ये क्या बात है? यही AC बढ़िया चला रहे बात है। सर? हाँ सर, एसी चलाइए। हीटर चला दिए थे, चलाओ इसी AC। के नाम पे अपने पैर पे गरम हवा आ रहा है। दिल्ली में ठंडा था, यहाँ गर्मी लग रहा भाई। चलिए अब घर पे मिलते हैं, अब ब्लॉग एंड भी करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो दिल्ली से प्रयागराज से फिर पटना उठना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। चलो टाटा।
घर जाने से पहले हम लोग आए हैं यहाँ म्यूज़ियम रोड कुछ खाने पीने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। देखते हैं क्या है खाने को, उसके बाद घर निकलेंगे हम लोग। ये है शॉप, यहाँ हम लोग खाएंगे। बुद्धा कॉलोनी में जो हम लोग खाते थे वो अभी भी है, हाँ, मम्मी को खाना है। इसको खुद अभी हालत खराब है, दूसरा क्या सोचेगा इसको क्या नहीं डाले हैं कहीं भी, ऐसे ही बिना कंसेंट का डाल दे हम। चलो भाई अब घर जाते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं घर। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, रेस्ट कर मैं चले जाऊँगा सोने। ये देखिए पहले हमको पहचान नहीं रहा था, आँख फाड़ रहा था, पहचान गया तो चाटले रुकिए नहीं रहा। ये रुक जा भाई, रुक जा भाई, घास खिला देंगे भाई। हो गया भाई, हो गया भाई, रुक जा भाई, अरे हो गया भाई। अरे हो गया भाई, घास खिला देंगे, हो गया। दिख रहा है कौन है? ये है। अब फ्रेश होकर आराम करेंगे, इतने दिनों के थके हुए। तो इस ब्लॉग को आप करते हैं यहीं पे एंड। टाटा, गुड बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।